बहुत समय पहले एक राज्य था, सुरमाल्य नगर। वहां की रानी वैदेही अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ वो और महल की एक बूढ़ी दासी जानते थे। महल के पिछले हिस्से में एक पुराना कुंड था। कहा जाता था कि उस कुंड में एक विशाल काला नाग रहता है जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमकती थीं। अजीब बात यह थी कि हर पूर्णिमा की रात रानी चुपचाप उसी कुंड के पास जाती और उस नाग से बातें करती। दासी ने कई बार देखा कि नाग रानी के सामने फुफकारता नहीं बल्कि उसके चारों ओर ऐसे लिपट जाता मानो उसे किसी खतरे से बचा रहा हो। धीरे धीरे राज्य में अफवाह फैलने लगी कि रानी पर किसी नाग का साया है, पर सच कोई नहीं जानता था। एक दिन राज दरबार में एक संत आए। उन्होंने रानी को देखते ही कहा, महारानी, आपके भाग्य से जुड़ा एक नाग इस राज्य की रक्षा कर रहा है, किंतु जिस दिन आपने उसका विश्वास तोड़ा उसी दिन यह राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रात होते ही कुंड के पास गई। वहां नाग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। नाग ने फुफकारते हुए कहा, रानी वैदेही, आज मैंने तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देने के लिए बुलाया है। सैकड़ों साल पहले तुम मेरी रक्षक बनी थी। तुम मनुष्य रूप में जन्मी, लेकिन मेरी आत्मा से बंधी हो। अगर तुमने मुझे त्यागा तो तुम्हारा राज्य भस्म हो जाएगा। रानी कांप उठी। उसके होंठों से बस इतना निकला, तो क्या मैं नागिन हूं? नाग की आंखों में रहस्य और गहराई थी। उसने धीरे से कहा, तुम केवल रानी नहीं, नाग वंश की अंतिम रक्षक हो। तुम्हारे बिना ये राज्य और मैं दोनों नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर नाग अचानक कुंड में समा गया। अगली सुबह राज्य में भयावह तूफान आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे, देवी हमें बचाओ। सबकी नजर महल की छत पर गई, जहां रानी खड़ी थी। उसके गले में एक काला नाग लिपटा हुआ था और उसकी आंखें किसी और ही लोक की तरह चमक रही थीं। उस रात किसी ने रानी को इंसान की तरह नहीं देखा। बस इतना याद रहा कि नाग और रानी दोनों बिजली की चमक में विलीन हो गए और उनका राज्य सदा के लिए इतिहास बन गया। आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात उस खंडहर महल में सांपों की फुफकार सुनाई देती है।